हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इनसे पहले वाला जो वीडियो हमने डाला है और यह जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें कुछ ज़्यादा लंबा गैप हो गया है। हमारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से हम लंबे समय तक उस प्रॉब्लम से जूझते रहे। ये मेरा घर का नहीं, जहाँ हम ड्यूटी करते वहाँ से संबंधित है कि हमें छुट्टी नहीं मिल पाई, या फिर यूँ कहें कि मुझे वक्त नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। जैसा कि आप भी जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मैं मध्य रात्रि में वीडियो शूट करता हूँ, जैसा कि मैं इस वीडियो को भी मैं मध्य रात्रि में शूट कर पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए हमने आज लीग से अलग हटकर जो मैं रेगुलर जो है कि इंडियन ज्योग्राफी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसको मैंने रोक कर आज हमने सोचा कि कुछ ज्वलंत मुद्दों पर आपके लिए कुछ जो कि ऐसे मुद्दों पर बात किया जाए जो अक्सर आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलता। हर लोग अपने अपने प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, आपको अपने जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैं आपके दर्द को समझता हूं, तो मैंने कोशिश की करना है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक फायदा कैसे हासिल करना है। तो बात तो होती रहेगी। आइए हम सीधे टॉपिक पर जाते हैं। जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं, बीपीएससी 67वीं और सीडीपीओ दोनों के प्री पर आज मैं बात करने वाला हूं। अब बीपीएससी 67वीं देखकर आप समझ गए होंगे कि अभी तो 2-4 रोज पहले एग्जाम हुआ है, जिसे कैंसिल भी कर दिया गया है। तो मेरा मानना है कि बिहार सरकार का बहुत बड़ा सूझबूझ बड़ा कदम रहा है। हालांकि परीक्षार्थियों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप सेंटर पर 2-4 रोज पहले चलना प्रारंभ करते हैं, सेंटर पर पहुंचते हैं, होटलों में रुकते हैं, कोई फुटपाथ पर सोते हैं, तो समस्याएं तो होंगी दोस्त। आप लाइफ बदलने चले हैं, तो लाइफ के लिए आपको तो भाई इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। ये आपका इन्वेस्ट, अगर मान लीजिए ये रद्द ना होता तो कुछ और समस्या हो जाती। तो अच्छा हुआ, मेरे हिसाब से अच्छा हुआ प्रशासन ने सूझबूझ का परिचय दिया है, और आप कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने कोशिश किया कि मैं आज 67वीं और सीडीपीओ पर बात करूं। ठीक है, और कम से कम समय में, जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, ओनली 50 डेज देना है, 15 दिन देना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जो वीडियो में देखेंगे, जो जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, इससे 100% आप लाभान्वित होंगे। तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो में लास्ट तक देखिए। 5-10 मिनट का वीडियो है, और इससे आप निश्चिंत होकर, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप अधिकतम लाभ अर्जित करेंगे। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये बीपीएससी 67वीं दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इनका जो है 8 मई को एग्जाम हुआ, जो उसी शाम कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, और आज शाम तक तो पता चला है कि कई दोषी उसमें पकड़े भी गए हैं। और मेरी तो सलाह है कि जो भी दोषी इसमें पकड़े जाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, ताकि आने वाले समय में जो मेधावी छात्र है, जो अपने सपनों के लिए अपनी हर खुशी को त्याग देता है, अपने माँ बाप दुख के सामने सबको त्याग देता है, और सिर्फ एक सपना लेकर चलता है अधिकारी बनने का, भाई उनके सपने को कुचलने वाले को तो सजा की कोई कमी हो ही ना। जितनी ज्यादा से ज्यादा सजा मौका हो सकती है, उतनी ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। चलिए, सीडीपीओ जो अभी आगामी 15 मई को होना, अभी तक बात ये चली 15 मई को होना है, उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तो भाई इनके लिए तो कम समय है, लेकिन हम जो कुछ बताएंगे उससे आप, अभी तो 2-4 रोज है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनका आने वाले समय में एग्जाम होगा। अब आप कहेंगे कि मैंने मेहनत किया, 2 साल मेहनत किया, 3 साल मेहनत किया ताकि हम ये एग्जाम दे सके। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, आपने एग्जाम दिया, अच्छी बात है, कैंसिल हो गया, तो आपने अपना आकलन तो कर लिया कि आप कैसा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। हो सकता है जो आपको समय मिला, इसको गॉड गिफ्टेड मानिए, अपने लिए स्वर्णिम अवसर मानिए, और इसका अपने लिए भरपूर सदुपयोग कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो इनका एग्जाम होगा, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो हम उसी में से हम बताने वाले हैं कि आप पूरी मेहनत कीजिए, लेकिन जब परीक्षा का लास्ट
15 से 20 दिन का समय आपके पास होगा, उसको आप कैसे उपयोग करेंगे और उसको कैसे आप अपने लिए ज्यादा से ज्यादा लाभकारी साबित करेंगे, उस पर मैं आज बात करने वाला हूं, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। हर कोई अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है, अपने फायदे के लिए आपको प्रलोभन देता है। मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं भी अपने को पब्लिक सर्वेंट मानने से ज्यादा खुद को मैं स्टूडेंट फील करता हूं जब मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत होता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। खासकर दोस्तों कोई भी एग्जाम हो और जब पीसीएस का एग्जाम हो तो उसमें ये जो मैंने रेड कलर में लिखा है, इनका एक अहम रोल हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, ओनली 50 डेज, 15 दिन के अंदर आपको इन सब चीजों को कैसे कवर करना है, या फिर आपका रिवीजन, इसको आप सारांश कह सकते हैं, रिवीजन कैसे इनको करना है। तो याद रखिए, मैंने सिर्फ 15 दिन मांगा है आपसे। 15 दिन आप मेरे बताए अनुसार तैयारी कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको अच्छा से अच्छा माध्यम बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा। आप हमसे भी बेहतर रास्ता चुन सकते हैं, क्योंकि आप के लिए आप स्वयं रास्ता अच्छी तरह चुन सकते हैं। आपको खुद पता है कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं उनके लिए जिनको जो है कि क्या फिर प्लानिंग करने में या फिर समय के सदुपयोग करने में परेशानी होती है, उस पर मैं बात रख रहा हूं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 15 डेज। पहली बात तो आपको स्वभावतः 67वीं का जब एग्जाम होगा तो मेरा मानना है कि 1.5-2 महीना तो लग ही जाना है अब नेक्स्ट एग्जाम जब होगा, क्योंकि क्वेश्चन छापना, सेंटर का निर्धारण करना, कॉल लेटर जारी करना, इसमें तो मेरे हिसाब से 2-2.5 महीने लग जाता है। तो आप 2 महीना भरपूर मेहनत कीजिए, खासकर इन टॉपिक्स पर पूरा ध्यान दीजिए। जितनी भी आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं कीजिए, नई नई चीजों को सीखने का प्रयास कीजिए। और अब हम बढ़ते हैं लास्ट 15 दिन, जब आप 15 दिन पर आते हैं और आपके लिए 15 दिन का समय मात्र बच जाता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, पहले तो हम इसमें प्रमुख रूप से बुक का नाम बता देते हैं, कौन कौन से बुक से आपको अध्ययन करना है। आइए हम पहला उठाते हैं हिस्ट्री उठाते हैं। नाम आ गया ल्यूसेंट, क्योंकि हिस्ट्री जब आता है तो उसमें ल्यूसेंट का नाम जरूर आता है। तो हिस्ट्री में दोस्तों हम आपसे 5 दिन मांग रहे हैं। कितना? 5 दिन मांग रहे हैं। करना क्या है इसमें 5 दिन में? तो इसमें कुछ नहीं लेना है। ल्यूसेंट बुक आता है ऑब्जेक्टिव। ल्यूसेंट 2 तरह का है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव है। क्योंकि हमने 5 दिन आपको देना है, 5 दिन में आपको ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव उठाना है। उसमें अध्यायवार दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता से उठाया है और आजादी 15 अगस्त 1947 तक, उनमें पूरा विस्तार से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको दिया है। तो आप चाहे 5 दिन के अंदर इनको आराम से रिपीट कर सकते हैं। जब आप रिपीट करेंगे तो बहुत से इनडायरेक्टली कई सारे क्वेश्चन आपको याद होते हुए दिखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप और भी जो बुक आपके सामने है, इसमें खासकर आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को आप देखेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे तो 5 दिन इसमें देना है। अब आते हैं पॉलिटी पर, ठीक है। पॉलिटी आपको 2 दिन के लिए हम मांग रहे हैं आपसे। कितना मांग रहे हैं? 2 दिन। क्योंकि अभी बीपीएससी 67वीं का जो एग्जाम हुआ है, इसमें पॉलिटी का बहुत बड़ा योगदान है, कई सारे क्वेश्चन आए हैं। तो पॉलिटी में दोस्तों जब आप अभी अध्ययन कर रहे होंगे, अभी जब आप स्टार्ट करेंगे, तो इसमें आप दोस्तों लक्ष्मीकांत, बहुत फेमस राइटर हैं, इनका बुक लक्ष्मीकांत को अभी से आप रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। और जब लास्ट 15 दिन बचे, कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको रिवीजन करना है, इसको पढ़ना है। लक्ष्मीकांत को पढ़ लेने के बाद जब आपके पास 15 दिन का टाइम बचता है, तो 15 दिन में इसी ल्यूसेंट को लेना है। ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव को लेना है, कहीं नहीं जाना है, इसी ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करना है। कितना दिन? 2 दिन। अब 2 दिन आपको डिसाइड करना है कि 2 दिन कैसे पढ़ेंगे।
हो सकता है 20-25 पढ़ने का होगा, पॉलिटी उसको पढ़ना है। लक्ष्मीकांत अभी से पढ़ना है आपको। जब 15 दिन टाइम बचेगा, 15 दिन में 5 दिन आपने हिस्ट्री को दे दिया, उसके बाद 2 दिन आपको पॉलिटी पर देना है, ठीक है। और आप चाहें तो इस बीच जब 1 दिन के अंदर या 1.5 दिन के अंदर अगर आप ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव पॉलिटी वाले को पढ़ लेते हैं, तो जो भी घंटा आपके पास बचता है, जब आप लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें आप महत्वपूर्ण टॉपिक को अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, तो उसको आप 2-4 घंटे में उलट उलट कर देख सकते हैं। इससे भी आपका बहुत सारा कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं मैथ पर। मैथ का कम से कम यह पूछा जाए कि हर एग्जाम का ये रिकॉर्ड है कि 10 क्वेश्चन कितना रहता है दोस्तों, 10 क्वेश्चन तो बीपीएससी के एग्जाम में और खासकर पीसीएस का जब एग्जाम होता है उसमें रहता ही रहता है। तो इसमें आप चाहें आप इसमें 2 दिन लगाइए, ठीक है, 2 दिन लगाइए और मैथ के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ के लिए खासकर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो एक महत्वपूर्ण मैथ है वो हो जाता है दोस्तों आरएस अग्रवाल का। आरएस अग्रवाल का मैथ, उसमें 2 तरह का मैथ आता है, एक सब्जेक्टिव आता है, एक ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो आपको चूज करना है सब्जेक्टिव को, ठीक है। इसको आप खूब बनाइए, जितना बना सकते हैं उतना बनाइए। लेकिन जब आप लास्ट 9वें दिन, 7 दिन के बाद 8वें दिन प्रवेश करते हैं, ठीक है, 15 दिन, ये मैं 15 दिन पे काउंट कर रहा हूं। 2 दिन में क्या करना है, आरएस अग्रवाल का सब्जेक्टिव मैथ उठाइए, अगर आपके पास है तो अभी उलट कर देख सकते हैं। हर अध्याय में उन्होंने जो एग्जाम्पल समझाया है एक्सरसाइज से पहले, हर अध्याय में उन्होंने 10-20 क्वेश्चन जो सोल्व किया है, सिर्फ उसको देखना है, ठीक है। अब संख्या पद्धति में देख लीजिए, आपका एक्सरसाइज प्रारंभ करने से पहले उन्होंने 10 से 15 क्वेश्चन समझाया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, आपके सामने उदाहरण पेश करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने अध्याय बनाया है, प्रश्नावली बनाया है। तो अंतिम 2 दिनों में सिर्फ इसको जो है कि एग्जाम्पल को क्लियर करना है, ठीक है, एग्जाम्पल को क्लियर करना है, सिर्फ उन्हें बना लीजिए। आई होप कि आप पूरी तरह लाभान्वित होंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाना है। जीएस देख लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, कोई भी बुक पढ़िए। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप खुद ब खुद समझ रहे होंगे कि जीएस कितना विस्तार चीज है, कितना विकराल रूप है। तो जीएस में खासकर हम क्या क्या देखते हैं दोस्तों, इसमें भी हम आपको 2 ही दिन मांगेंगे, 2 दिन मांगेंगे। इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं, ल्यूसेंट जीएस लेना है। एक तो ल्यूसेंट जो सामान्य ज्ञान है, ल्यूसेंट के सामान्य ज्ञान, उसमें भी उन्होंने साइंस को दिया है, लेकिन एक वो जीएस अलग से स्पेशल रूप से जीएस का, ल्यूसेंट जीएस का बनाया हुआ है, तो आप उसे लेंगे। 2 दिन में करना क्या है, कुछ नहीं। इसमें क्या है कि इसमें 3 या 4 पार्ट है, जिसमें आप देखेंगे क्या होता है, बायो है, केमिस्ट्री है और क्या है, सिविक्स है, ठीक है। तो इनको जो है क्या कि हर अध्याय के पीछे इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जोड़ा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो इनका दोस्तों क्या देखना है आपको, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन देख लेना है, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन को देख लेना है, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। अब ये तो मैंने, चूंकि ये मेरा कहना गलत है, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, ये मैंने कहा, ऐसा नहीं है, परीक्षा कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इनसे 90% प्रश्न मैच कर जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप 2 दिन क्या करेंगे, जीएस को उठाएंगे, ल्यूसेंट का। ल्यूसेंट के जीएस में जो है ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हर अध्याय के पीछे, अब जैसे बायोलॉजी के पीछे उन्होंने 150-200 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या है, केमिस्ट्री को देख लीजिए, उसमें भी केमिस्ट्री के बाद उन्होंने दिया हुआ है, और उसके बाद जो है सिविक्स भी है, भौतिकी है ना, क्योंकि सिविक्स गलत लिया, फिजिक्स हमने गलत लिख दिया, फिजिक्स होगा।
उसको देख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं बिहार पर। भाई साहब बिहार का एग्जाम हो और बिहार उनमें न पूछे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इनके लिए दोस्तों अभी आपके पास टाइम है, ये भी आपको 2 ही दिन देना है। अगर 2 दिन में आपने कवर नहीं किया तो आपने पढ़ाई नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, आपने पढ़ाई नहीं किया कि सिर्फ बतौलेबाजी किया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको अभी संपूर्ण तैयारी करनी है, पूरा अध्ययन करना है। लास्ट 15 दिन जो हमने यहाँ लिखा है, ओनली 15 डेज, इसमें आपको क्या करना है वो हम बता रहे हैं। ये क्रम आप बनाएंगे, किसको कब क्या टाइम देना है वो देखना है। बिहार में क्या है कि आपको पढ़ना क्या है, कई सारे बुक आपके जो है कि सामने आते हैं, जिसमें मैं फर्स्ट बुक जो प्रेफर करूंगा और लास्ट 2 दिन के लिए, तो इसमें आप केबीसी नैनो का बुक रख लीजिए, केबीसी नैनो का, और कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। इसकी खास बात ये क्या है कि एक तो सब्जेक्टिव इन्होंने दिया है, हर अध्याय के पीछे उन्होंने 10-20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पर बनाया है। तो मैं जो गेस कर रहा हूं कई साल की परीक्षाओं के दौरान कि बिहार के लिए, बिहार की जानकारी के लिए जब आप लास्ट 2 दिन उसमें टाइम देंगे, तो जाहिर सी बात आपको 2 दिन के अंदर आप कोशिश करेंगे कि निचोड़ हम निकाल लें। तो उसके लिए आप केबीसी नैनो लीजिए, और इसमें जो हर अध्याय के पीछे जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाया हुआ है, सिर्फ उन्हें आप देख लीजिए। ठीक है, केबीसी नैनो का क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन देखना है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन को देखना, कहीं नहीं जाना है। आई होप कि आपको 80 से 90% प्रश्न इससे मैच कर जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं विविध। अब विविध कहेंगे ये तो बड़ा अटपटा सा टॉपिक है। विविध में क्या है, जैसे पुरस्कार आ जाता है, पुरस्कार आ जाता है, दिवस आ जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं आ जाती है जिसको कि अब जैसे खेल हो जाता है। तो इस तरह की विविध में क्या हो गया, इसको 2 दिन, इसको भी 2 डेज देना है आपको। इसमें क्या क्या आता है, पुरस्कार, खेल, दिवस, व्यक्ति विशेष, ये सब चीजें इसमें आ जाता है। तो इनको आप खासकर ध्यान देंगे। ठीक है, इसको आप खासकर ध्यान देंगे। अब इसके लिए आप 2 दिन में क्या क्या लेंगे, 2 दिन में कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए। इसके लिए आपको ल्यूसेंट ही काफी है, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव। अभी तक आप देख पा रहे हैं कि हमने ल्यूसेंट कई बार चर्चा की। एक तो हिस्ट्री के लिए हमने चर्चा किया, पॉलिटी के लिए हमने चर्चा किया, और किसके लिए, जीएस के लिए, और विविध के लिए। क्योंकि मेरा मानना है कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी इन सब चीजों से ले सकते हैं। अब रही बात करंट की बात, जो अहम रोल निभाता है, हाँ, जैसे ये हिस्ट्री वाला और करंट वाला जिन्होंने संभाल लिया, तो आधा प्रॉब्लम आप सोल्व कर पा रहे हैं, और करंट उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये सब चीजें तो आप रट लेंगे, जो बदलने वाला नहीं है। अब प्रथम विश्व युद्ध रट लेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कभी तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो जाता है। ठीक है, वो वही रहेगा। लेकिन करंट हमेशा चेंज होता रहता है, हर बीतता पल करंट बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लास्ट में जो भी दिन आपके पास बच रहा है, खासकर जब आप अंतिम 2 दिन बच जाता है, जैसे अभी आज के बाद, कल परसों के बाद जो तीसरा दिन आता है, उस दिन अगर एग्जाम है, या फिर कहें कि एग्जाम सेंटर तक आप जाते हैं, उसको छोड़कर आपके पास 2 दिन का टाइम बचा है, या फिर कहें एग्जाम सेंटर पर भी जाकर अगर आप कुछ रिवीजन करते हैं, तो लास्ट में इसको ही देखना है, करंट अफेयर को, जो मैंने लास्ट में दिया है, क्योंकि ये सब चीजें आपने कवर कर ली। अब जो समय आपके पास बचा है उसका भरपूर उपयोग कीजिए करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के लिए कौन सा बुक मैं प्रेफर करूंगा आपको, तो भाई इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई भी बुक पढ़िए, करंट अफेयर सब अच्छा ही होता है। लेकिन उनमें से लास्ट 2 दिन के लिए अगर आप प्रेफर करेंगे, कौन सा बुक भाई साहब आपको पढ़नी चाहिए, तो इसके लिए पहला जो मैं आपको
सजेस्ट करने वाला हूं उस बुक को आप देख सकते हैं। वो आता है दृष्टि पब्लिकेशन का, आता है करंट अफेयर। इसकी खास बात जो हमने इस साल देखी है, पुराना तो हम नहीं कह सकते, पहली बार मैंने दृष्टि को देखा तो उसमें बहुत अच्छा हमको लगा है। दृष्टि की क्या है कि वो आपको हर प्रश्न उत्तर के रूप में देता है, ठीक है। प्रश्न है उसके नीचे उत्तर है, फिर प्रश्न है उसके नीचे उत्तर है, क्रम से देता है। तो पहला आप इनको ले सकते हैं, अंतिम 2 दिन के लिए दृष्टि को ले लीजिए। अगर दृष्टि आपने पढ़ लिया है तो उसके बाद आप ले सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण, हाँ दोस्तों, ये सब जो हम कह रहे हैं ये सारे आपको वार्षिक लेना है, कम से कम 1 साल वाला इसमें हो। दृष्टि का भी वार्षिक आ जाता है, प्रतियोगिता दर्पण का भी वार्षिक आ जाता है। ये लोग मंथली तो आता ही, आप मंथली पढ़िए, लेकिन जब लास्ट 2 दिन पढ़ेंगे तो फर्स्ट बुक में प्रेफर करूंगा कि आप दृष्टि को लीजिए और इसको पूरा चट कर जाइए, कुछ मत कीजिए, पढ़िए। खासकर आप, रही बात आप पढ़ेंगे कैसे, आप कहेंगे 2 दिन में मोटा तो होता है, 150-200 पेज होता है, तो भाई उनको 2 दिन में कैसे हम पढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि अभी आप दृष्टि ले लीजिए या प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए या तो दोनों ले लीजिए। इसको आप पढ़ते जाइए और जो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है उसको आप अंडरलाइन करते जाइए। हाइलाइटर है तो हाइलाइटर से उनको हाईलाइट करते जाइए। इससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करेंगे 2 दिन, ये जो मैं बात कर रहा हूं, इस 2 दिन में आप सिर्फ उनको अगर सरसरी निगाह से देखेंगे तो आई होप कि आपको वो सारी चीजें दिमाग में फिर से रिपीट होती जाएगी और वो अच्छा असर छोड़ता है, लंबे समय तक आपके मेमोरी में सेट हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, दृष्टि रख लीजिए और प्रतियोगिता दर्पण रख लीजिए। अब कई विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि परीक्षा के सेंटर पर, अब जैसे बीपीएससी सरस्वती का एग्जाम दिन के 12 बजे था, 11 बजे आपको सेंटर पर पहुंचना था, तो वो भाई साहब 11:30 बजे तक पढ़ता ही रहता है, 11:30 बजे तक। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। परीक्षा का लास्ट जो 2 घंटा बचता है उसको आप भरपूर इंजॉय कीजिए। कुछ मन में गुदगुदी वाली बात आए तो हंसिए, कुछ अच्छी चीजें सोचिए, दिमाग में कोई बोझ नहीं रखना है, एकदम पूरा रिलैक्स में रहना है। नाश्ता कीजिए, कुछ अच्छी चीजें खाने का मन करे तो वो खाइए, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीजें सिर्फ मैं बीपीएससी 67 को आधार बनाया हूं, लेकिन आने वाले हर पीसीएस में ये चीजें आपको कारगर साबित होते दिखेगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सब चीजें आपको कोई बताने वाला नहीं। अब आप दिन काउंट कर सकते हैं कि आई होप कि 15 दिन ही पूरा हो रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 17 दिन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावे भी है आपके पास जो नोट्स हैं, चाहे जिस भी रूप में जहां से भी आपने लिया है उसको भी आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम होगा तब। ये लास्ट, ये मैंने आपके लिए बताया जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप उम्मीद कीजिए अगर आप इस तरह अध्ययन करेंगे तो आप बिल्कुल लाभान्वित होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने सपने को जरूर पूरा करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने सपनों के पीछे भागते रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए, सपने की ओर भागते ही रहिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।